मेरा नाम है सोमराज ठाकुर और मैं हिमाचल और पंजाब दोनों से आया हूँ। आज मैं करौली सरकार दरबार में हूँ। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन हुआ है और हो रहा है, और जो हमारे भक्त लोग हैं वो यहाँ इस पर्व को मनाने के लिए हर्षोल्लास से आ रहे हैं, और जिससे कि इनको नई ऊर्जा मिलती है, इसलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। शिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, और इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। इस दरबार में शिवरात्रि मना रहे हैं, जैसे कि सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में हमें हमारे पूर्ण गुरुदेव द्वारा रुद्राभिषेक आयोजन किया गया, और उसके बाद में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शिवरात्रि के दिन जो है भक्त मजा ले रहे हैं, जैसे माँ बाबा के ध्यान में, माँ बाबा के प्यार में, कुछ नाच गा के भी कर रहे हैं, कुछ ध्यान करके कर रहे हैं। माँ बाबा द्वारा दी गई ऊर्जा के द्वारा बिल्कुल सराबोर हैं, सब अपने अपने कामों में मस्त हैं। अंदर दरबार में, माँ बाबा के दरबार में बैठ के उनकी कृपा से सराबोर हैं, ऐसे मना रहे हैं। भक्तों को ऊर्जा बहुत तरीके से मिल रहा है, जैसा कि हमारा शुरू से ही है, कईयों को नमन विधि से करके ऊर्जा मिल रही है, कुछ भक्तों को आज के दिन तो ऊर्जा मिल रही है वही कि दरबार में जो हवन हो रहे हैं, दरबार में जो बाबा द्वारा किया गया रुद्राभिषेक है वहाँ से, और माँ के दरबार में भी जो हवन हो रहे हैं, उसकी वजह से सबके सब ऊर्जा ले रहे हैं। मेरा नाम राधा शालिनी है, मैं रेणुकूट सोनभद्र से आई हूँ। आज यहाँ पर महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि शिव पार्वती विवाह हुआ था आज के दिन, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो जो बाबा के भक्त हैं वो बाबा जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पर ही दरबार होता है, लेकिन जहाँ पर शिव और शक्ति जागृत अवस्था में विराजमान हो, जहाँ पूर्ण गुरु माता विराजमान हो, वहाँ की ऊर्जा अलौकिक होती है। और बाबा माँ की इच्छा थी कि मैं यहाँ पर शिवरात्रि मनाऊं, सबसे बड़ी बात यह है। इस धाम में शिवरात्रि सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव द्वारा रुद्राभिषेक किया गया, उसके बाद फिर पूरे दिन रुद्राभिषेक और हवन इत्यादि चलते रहते हैं। श्री 10 महाविद्या का हवन है और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ है, पूरा दिन यही चलेगा। उसके बाद शाम को भजन संध्या वगैरह होगी और गुरुदेव द्वारा पूजन अभिषेक वगैरह होते रहेंगे समय समय पर। हम लोग यहाँ से सब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जो भी बाबा माँ की पूजा करते हैं, पूजा करके बाबा माँ को प्रणाम करते हैं, तो उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और उससे सकारात्मक ऊर्जा से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ती है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा वैसे वैसे बढ़ती जाती है। और आज महाशिवरात्रि के दिन सभी को जो दरबार से नहीं भी जुड़े हैं या जुड़े हैं, सबको जो है कोशिश करनी चाहिए कि रुद्राभिषेक या लघु रुद्री जरूर करानी चाहिए। नमक चमक की लघु रुद्री होती है, रुद्राभिषेक होता है, लघु रुद्राभिषेक नमक चमक का, वो करवाना चाहिए सभी को। उसका बहुत ही महत्व है, और अगर 3 टाइम उसका पाठ किया जाए तो पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक में आपको यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, हर तरह का ऐश्वर्य आपको मिलता है। हमारा नाम राधा हेमा है, हम राजस्थान से हैं। आज हमारे दरबार में भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि पर्व है, जो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, और सुबह से प्रातःकाल से ही 4 बजे से ही रुद्राभिषेक चल रहे हैं। शिवरात्रि पर ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती से विवाह हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। दरबार में शिवरात्रि बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। प्रातःकाल 4 बजे से रुद्राभिषेक शुरू हो जाते हैं। प्रथम जो रुद्राभिषेक होता है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, उसको हमारे परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा कराया गया। उसके बाद सभी भक्तगण, शिष्यगण जो भी हैं अपनी
प्रसन्नता के लिए, अपनी मन की अभिलाषाओं के लिए महादेव पर रुद्राभिषेक बराबर कर रहे हैं और रात तक होता रहेगा। बड़े आनंद के साथ मजा ले रहे हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से महादेव का पूजा पाठ कर रहे हैं। और शाम तक सब लोग भजन कीर्तन करके और महादेव पर रुद्राभिषेक करके भगवान को नाना प्रकार से पूजा पाठ करके यहाँ पर करौली शंकर धाम में महाशिवरात्रि पर्व को मनाया जाएगा और भोलेनाथ की झांकियाँ भी प्रस्तुत करी जाएंगी। दरबार में इतना ऊर्जा है जिसको शब्दों में नहीं बता सकते। जो भी दरबार में आ रहा है, महाशिवरात्रि के पर्व में तो मिलता ही है सब जगह, पर यह दरबार, हमारे दरबार में तो हमेशा ही महाशिवरात्रि के जैसा ऊर्जा मिलता है हमेशा, क्योंकि ये महादेव का सब प्रमुख स्थान है।